सब भाइयों बहनों को राम राम जी। मैं मोहित कुमार अपने दिल की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह महानता को दर्शाती है और बड़प्पन की पहचान है। हमारे बड़प्पन की पहचान हमारे ओहदे से नहीं होती बल्कि हमारे विनम्र स्वभाव से होती है। इस सार को हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को एक लकड़ी को उठाते हुए देखा। वह उस लकड़ी को उठाने में नाकामयाब हो रहे थे। उनका नायक वहीं खड़ी था। जब सैनिक संघर्ष कर रहे थे, घुड़सवार ने नायक से पूछा, तुम उन सैनिकों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? नायक ने जवाब दिया, मैं उनका नायक हूँ और मेरा काम उनको आदेश देना है। घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उस लकड़ी को उठाने में उनकी मदद की। उसकी मदद से वह लकड़ी उठा ली गई। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े के पास गया और नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब घुड़सवार वहां से चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार कोई और नहीं था बल्कि उनका कमांडर इन चीफ थे। बड़े लोगों में इस तरह का बड़प्पन होता है। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। सादगी और विनम्रता महानता की दो पहचान है। विनम्रता का मतलब अपने आप को गिराना नहीं है। अपने आप को गिराना तो अपने को छोटा बनाने के समान होगा। हमें दूसरों को समझना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी हम अपनों की ज़रूरतों के प्रति रूखे और असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे अपने होते हैं। फिर इससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए हमें आपसी समझ की ज़रूरत होती है। हमारे आपसी रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं बनते हैं बल्कि आपसी समझदारी और दूसरों की परवाह करने से बनते हैं। दूसरों का ख्याल रखने वाला बनने से हमें ज़्यादा संतोष मिलता है, बजाय सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के मुकाबले। ख्याल रखने वाली सोच से हमारी अच्छी छवि और ख्याति अपने आप बन जाती है। कुछ लोग ख्याल रखने की से कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। समझदारी दिखाना और परवाह करना पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह करें और हमें समझें तो हमें पहले उनकी परवाह करनी होगी और उनको समझना होगा। आपसी तालमेल की असली आधार समझदारी है। हमें उदार बनने के लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। उदार होने का मतलब है हमें बिना किसी के कहे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उदार लोग जीवन में खूबियों का एहसास करते हैं। स्वार्थी लोग जीवन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं कर पाते। हमें स्वार्थी होने की कीमत चुकानी होती है। हमें दूसरों के प्रति उदार और संवेदनशील होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में व्यवहारिकता होना महत्वपूर्ण है। व्यवहारिकता का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बिना अपनी बात कह देने की काबिलियत। हमारे अंदर दयालुता का भाव होना चाहिए। पैसों से हम महंगा कुत्ता तो खरीद सकते हैं मगर हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही वह पूंछ हिलाएगा। दयालुता एक ऐसी बात है जिसे बहरे भी सुन लेते हैं और अंधे भी देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है बजाय इसके कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाएं। दयालुता से व्यक्ति अच्छा महसूस करते हैं, चाहे वह किसी और के लिए दिखाई गई हो या खुद के लिए दिखाई गई हो। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। इन वीडियो में सामाजिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हमें अपने परिवार के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ बैठकर इन वीडियो को देखना चाहिए। अक्षर का ज्ञान बच्चों को स्कूल कॉलेज से मिल जाता है। सामाजिक शिक्षा हमें ही अपने बच्चों को देनी होगी। इससे बच्चों का बेस मजबूत होगा, एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होगा। सही शिक्षा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों की मदद हो सके। इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं 122 नंबर की वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। राम राम जी।